नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो धीरे धीरे अब हमारे देश का इतिहास भूलते जा रहे हैं। और इतिहास भूलने के कारण हमारा देश जैसे जैसे इतिहास भूलता जा रहा है वैसे वैसे उसमें पश्चिमी संस्कृति का जो मात्रा है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम सारा इतिहास भूल गए ना, हमारी परंपरा, हमारा गौरव, हमारा सम्मान, हमारा इतिहास, ये सब कुछ अगर हम भूल गए ना, तो हमारा देश एक दिन जो इतना सा भारत बचा है वो भी नहीं रहेगा। पहले अखंड भारत था जिसका फोटो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। उस इतने बड़े भारत से कहाँ हम पहुंच गए हैं। आज हमारा भारत कहाँ था और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारा देश आज अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, जिसके कारण कि हमारा देश अब पिछड़ता जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण करता है, मान लो कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, तो भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण करने के बाद उसकी जितनी भी जमीन जीती है वो सारी जमीन पर भारतीय झंडा ही लहराएगा, ना कि पाकिस्तानी झंडा। इसका मतलब क्या है? आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, वो अब भारत का हिस्सा बन गया है। लेकिन ये बात तो है, लेकिन दूसरी बात भी है कि अब से वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास सारा का सारा जो पाकिस्तान का था वो भारत का हो जाएगा। मतलब भारत में ही अब जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वो पाकिस्तान में पढ़ाया लिखाया, मतलब उस हिस्से को में पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो इस तरह इससे ये साबित होता है कि कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करने के बाद सबसे पहला उसका इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा को भुलाता है और उसके बाद उस देश को और उस हिस्से को लूटता है। जैसे अंग्रेजों ने पहले हमारी संस्कृति को भुलाया, फिर हमारी परंपराओं को झूठा साबित किया और उसके बाद हमारे देश को लूटा। मुगलों ने भी यही किया था और उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए जिन जिन देशभक्तों ने उनका सामना किया, आज उन देशभक्तों को कोई भी याद भी नहीं करता है। तो क्यों ऐसा है? मुगल के कारण कई हजारों नारियों को जौहर करना पड़ा, कई हजारों निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने पड़े। और उस मुगल का नाम अगर जाकर किसी से भी पूछे तो वो कहेगा कि हाँ मुझे याद है, मुगल बादशाह शहंशाह अकबर। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको महाराणा प्रताप का नाम पता भी नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि महाराणा प्रताप कौन थे, किस कारण से वो जंगल में रहे थे, 26 वर्ष तक जंगल में रहे थे और घास की रोटी खाई थी, पत्थर का तकिया बनाकर सोए थे। इतने बड़े मेवाड़ राज्य के राजा अगर वो अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेते तो उन्हें सुख ही सुख था। लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को, अपने गौरव को बचाने के लिए अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की। और जब हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला था तब भी महाराणा प्रताप ने यही कहा था कि जिस किसी को अपनी जान प्यारी है और वो अपनी जान को बचाना चाहता है तो वो मुगल के साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है बिना कोई शर्त के। तो सोचो जरा, जिस सिपाही को महाराणा प्रताप ने वेतन दिया, जिस सिपाही को पूरी जिंदगी तक संभाला, उस सिपाही को अंत वक्त तक जाने के लिए कहते हैं तो कोई सिपाही नहीं गया। लेकिन ये उनकी उदारता है कि वो किसी को भी जबरदस्ती रोकते नहीं है कि नहीं तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे उदार थे महाराणा प्रताप। वीर शिवाजी, शहीद भगत सिंह, संभाजी महाराज और अंग्रेजों के वक्त में शहीद भगत सिंह के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी और भी कई सारे 6 लाख वीरों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता है। और अगर मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना तो आप शेयर नहीं करोगे, लेकिन अगर यही वीडियो किसी पिक्चर का या फिर किसी सॉन्ग का होता, पिक्चर सॉन्ग का, तो आप जरूर शेयर करते। तो आज क्यों ऐसा है? हम क्यों अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? अरे जरा देखो अमेरिका वालों को, वो भी हमारी संस्कृति को ही अपनाते हैं और हम हैं कि हमारी संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं। हमें जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब भगवान किसी न किसी रूप में हमें मदद करेंगे क्योंकि उन्होंने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होगी, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लूंगा और अधर्म का नाश कर धर्म की विजय पताका लहराऊंगा। जब साधुओं का अपमान होगा और उनकी निंदा होगी, तब मैं उनका साथ दूंगा। तो अगर हमें सहायता की जरूरत पड़ी तो भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। बस रखना है अंदर अपने मन में विश्वास। आज भी हम अखंड भारत का सपना साकार कर सकते हैं। हम हमारी संस्कृति को वापिस से पहले जैसी बना सकते हैं और हमारे इतिहास को वापिस ला सकते हैं। जरूरत है तो बस एकता की। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा तो हमारा देश आज भी कई लोगों से जुड़ जाएगा। बहुत पहले के समय में जब चाणक्य हुआ करते थे, तब चाणक्य ने केवल अकेले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों ने मिलकर ही धनानंद के विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। तो अगर हम लोग बहुत सारे भारतीय हो जाए तो कितने ही बड़े राज्य को, अखंड भारत तो क्या पूरी दुनिया को भी भारत के कब्जे में ला सकते हैं। जरूरत है तो बस एकता की, अपने अंदर विश्वास की, और जरूरत है तो बस ये सोचने की कि हमें कुछ भी करके हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपराओं को, हमारे गौरव को, हमारे आत्मसम्मान को वापस लाना है। अगर बस इतना सा मन में आ गया ना, तो मुझे पता है कि हम अखंड भारत तो कर ही रहेंगे। तो अंग्रेजों ने जिस तरह हमारे इतिहास को भुलाया है, हम भी अब हमारे इतिहास को वापस से बनाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब भगवान तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रूरत है तो बस एकता की ही है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इस देश को वापस से पहले जैसा अखंड भारत बनाना है। अगर केवल अकेले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दो लोग मिलकर धनानंद के विशाल साम्राज्य को, जो कि इतना बड़ा था कि सिकंदर भी उससे डरता था, धनानंद से युद्ध करने में, इतने बड़े साम्राज्य को अगर दो लोग उखाड़ पर फेंक सकते हैं, तो बाकी के हमारे इतने सारे भारतीय लोग मिलकर तो क्या कुछ नहीं कर सकते। भारत अखंड था। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि 15 देश भारत में पहले शामिल थे, जिसका आप नक्शा अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब भारत कितना सा हो गया है, कितना सा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। और अगर इसी तरह चलता रहा, हम अपने संस्कृति और अपने परंपराओं को भूलते रहे, तो एक दिन ये भारत भी नहीं रहेगा। ये भारत भी एक छोटा सा टुकड़ा बनकर रह जाएगा और फिर वापस से वही होगा। हम गुलाम बनेंगे और हमारी संस्कृति को भुलाने का प्रयास होंगे। अंग्रेजों ने सबसे पहले यही काम किया था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन्होंने हमारी संस्कृति को ही भुलाया था और इस संस्कृति को भुलाने के कारण ही हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए युद्ध करने पड़े और उनका सामना करना पड़ा। हमारी संस्कृति बच जाए, इसीलिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और आदि कई सारे जवानों ने अपने प्राण दिए। इसीलिए अपने प्राण दिए ताकि हम आराम से जी सके और हमारी संस्कृति की रक्षा कर हमारे देवताओं का पूजन कर सके, हमारे इतिहास को याद रख सके और हमारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। इसीलिए उन्होंने युद्ध किया था। और हम हैं कि हम अपनी संस्कारों को, अपनी परंपराओं को, अपने इतिहास को, अपने गौरव को, अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे कर भुलाते ही जा रहे हैं। हमें अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को और अपने गौरव को संभाल कर रखना है। भारत का इतिहास सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जिस देश में प्रभु राम पैदा हुए, और हम उस देश का इतिहास भूल जा रहे हैं। उल्टा देखो, बाहरी देशों में अब भारतीय संस्कृति धीरे धीरे आने लगी है। तो हम क्यों अपनी संस्कृति को वापस नहीं ला सकते? हम तो भारतीय लोग हैं, तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को तो वापस ला ही सकते हैं ना। जरा देखो इस चित्र में हमारा भारत कितना बड़ा है और कितना बड़ा होगा। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अंग्रेजों के जाने के बाद गरीब देश बन गया। और कई सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश का विकास किया। अरे इस विकास का क्या काम? जो विकास पैसों से लिया जाए,
और जिस विकास के लिए हमारे पास पैसे ही ना हो। सोचो कि अगर हमारे सामने ही ट्रेन खड़ी है लेकिन ट्रेन पर बैठने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन ज़रा ये सोचो कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन कोई अच्छा साधन नहीं है, तो भी हम कुछ भी कर किसी भी साधन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं ना। कुछ भी कर पैसे होंगे तो हम कर लेंगे। और पैसों की बात है ही नहीं, यहाँ पर हमारी संस्कृति की बात हो रही है। पैसे तो वापस मिल जाएंगे लेकिन संस्कृति कोई पैसा नहीं है जो वापस मिल जाएगी। संस्कृति पूरे इतिहास में एक ही बार आती है और एक ही बार जाती है। संस्कृति बारंबार आती जाती नहीं रहती है। हमें हिंदू धर्म के हर एक नागरिक को जगाना है, हर एक बच्चे को जगाना है कि हम अपनी संस्कृति को वापस ला सके, हम अपनी संस्कृति को वापस से दुनिया के सामने रख सके कि हाँ, हमारे इतिहास में इतने महान शूरवीर हुए। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास है। भारत दुनिया का सबसे पुराना देश है। भारत का इतिहास सबसे पुराना है और भारत का गौरव भी सबसे बड़ा है। तो इतने बड़े भारत में और इतने विशाल का गौरव और इतिहास में हम क्यों भूलते जा रहे हैं इसे? क्या कारण है ऐसा कि जिसके कारण हमें इन सभी चीज़ों को भूलना पड़ रहा है? अगर हम चाहे तो इन्हें वापस भी ला सकते हैं। वापस इन्हें याद कर जो भी हमें हमारा इतिहास भुलाने की कोशिश करता है उसे हम वापस कर सकते हैं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कितना तड़पाया था। आपने पिछली वीडियो अगर हमारी देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि संभाजी महाराज की जीवन गाथा क्या है। उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए इतना तड़पाया गया। उन्हें धर्म छोड़ने के लिए उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी उंगलियां काट दी गई। और अगर आज हमें कोई थोड़ा सा डर भी दिखाए ना तो भी हम अपना धर्म छोड़ दें। तो ऐसे धर्म का क्या काम? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा धर्म बिना कोई विचार का, जिसमें कोई भी परंपरा ना हो, तो भी हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और अगर सबके धर्म में बहुत सारे परंपराएं हो तो भी हमें हमारा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा धर्म तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, तो इसे हम क्यों छोड़े और इसकी परंपरा को क्यों भुलाए? जरा आप लोग सोचो, अगर भारत आज अखंड होता तो कोई भी विदेशी ताकत भारत पर आंख उठाने की कोशिश ना कर सकती। और इस अखंड भारत का सपना चाणक्य ने देखा था। सरदार पटेल ने भी अखंड भारत बनाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन अखंड भारत बन नहीं पाया था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने टुकड़ों में बिखरे भारत को इतना बड़ा भारत तो बनाया कि हम उसमें रह सके। अगर आज भी टुकड़ों में भारत बिका होता तो हम आज भी युद्ध करते होते, एक दूसरे का राज्य हड़पने की कोशिश ही कर रहे होते। लेकिन आज हमारा भारत इतना विशाल है जिसके कारण कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो इस भारत के इतिहास को भुलाकर पश्चिमी देशों का इतिहास क्यों ग्रहण कर रहे हैं? हमारे इतिहास में क्या खोट है? हमारे परंपराओं में क्या खोट है? हमारे धर्म में क्या खोट है जिसके कारण कि हम अपने धर्म को और अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं? तो हमारे धर्म में जो यही खोट है कि हम अब भगवान को भूलते जा रहे हैं, हमारे इष्ट देवता को ही धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम विज्ञान को आगे आधुनिक मानते हैं, विज्ञान से भी आगे हमारी परंपरा है। ये तो आपने कई बार सुना होगा। तो फिर आप लोग क्यों ऐसे हमारे धर्म को भुलाते ही जा रहे हैं? तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करना और ऐसे ही मस्त वीडियोस पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में देशभक्ति के लिए 2 लाइन लिख देना। तो मैंने इस वीडियो के लिए अपने शब्दों में जैसे भी हो सकी वैसी कविता लिखी है, तो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। मैं ऐसा तीर चलाऊंगा कि सच्चा इतिहास लाऊंगा, किसी के सामने कभी न झुकने वाला, मैं भारत को पाठ पढ़ाऊंगा, मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। मैं ऐसा तीर चलाऊंगा कोई आंख उठाकर देख सके ना, भारत की कोई और बढ़ सके ना, वैज्ञानिकों की शक्ति पीछे छोड़ने वाली भारतीय संस्कृति लाऊंगा। मैं ऐसा तीर चलाऊंगा सभी में भक्ति जगाऊंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। मैं ऐसा तीर चलाऊंगा अखंड भारत बनाऊंगा, मैं नया इतिहास लाऊंगा, गौ हत्या को बंद कर मैं राष्ट्र माता बनाऊंगा। मैं ऐसा तीर चलाऊंगा भारतीय संस्कृति लाके और संस्कृति हटाऊंगा, गुरुकुल में अभ्यास करने को हर नागरिक जगाऊंगा। मैं ऐसा तीर चलाऊंगा मैं हिंदू स्वराज लाऊंगा, मैं ऐसी शपथ उठाऊंगा, मैं ऐसा तीर चलाऊंगा कि सच्चा इतिहास लाऊंगा।
तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।